नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का। गृह मंत्रालय ने किया ट्वीट, 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी कांस्टेबल सीएपीएफ की परीक्षा, युवाओं की भागीदारी को मिलेगा प्रोत्साहन। जम्मू में राजभवन के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की मासिक आर्थिक सहायता देने की मांग। श्रीनगर में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम, अग्निशमन वाहनों ने किया फ्लैग मार्च। कुपवाड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, शराब की 80 बोतलों के साथ ही बोतारी। गनाई मोहल्ला से हुई गिरफ्तारी। सांबा में 5 खैरवुड तस्कर गिरफ्तार, खैरवुड से लदी 3 गाड़ियां जब्त, केस दर्ज, जांच जारी। पाकिस्तान में अपराधी प्रशासन से पूरी तरह से डरने वाले नहीं हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। एक टीवी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार आकाश राम का कराची से कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। आकाश कहां है और किस हाल में है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कारों में कुछ अज्ञात लोग नजर आ रहे हैं। आकाश का परिवार बेहद संकट में है। उसकी मां अधिकारियों से अपने बेटे को अपहरणकर्ताओं से जल्द छुड़ाने और उसे सुरक्षित लाने की गुहार लगा रही है। ब्यूरो चीफ हैदर अली से कराची में न्यूज 18 ने खास बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताया। बारामूला जिले में नशे के खिलाफ जंग जारी है। एक मोस्ट वांटेड समेत 4 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। लद्दाख स्काउट डायमंड जुबली जबकि लद्दाख विश्वविद्यालय युवा महोत्सव मना रहा है। युवा महोत्सव के समापन दिवस पर एनडीएस ग्राउंड में एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एलजी लद्दाख बीटी मिश्रा ने शिरकत की। इस मौके पर सांसद जामग्याल सेरिंग नामग्याल, जीओसी कोर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली, विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य भी मौजूद रहे। एलजी ने महोत्सव के आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु के रूप में तैयार करने के लिए युवा पीढ़ी को संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन करना होगा। 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। पुलवामा जिले के पयार क्षेत्र में सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत से निर्मित राजकीय उच्च विद्यालय भवन में अनियमितता का मामला सामने आया है। एक साल के भीतर स्कूल भवन की दीवारों में गहरी दरारें देखी जा रही हैं। भवन का निर्माण R&B विभाग द्वारा वर्ष 2018 में किया गया था। दो मंजिला भवन की दीवारों में दरारें आने से छात्र छात्राओं और शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन निर्माण में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आज अंतिम दिन है। पर्यटन विभाग की तरफ से महोत्सव डोगरा परंपराओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए है। तेरह अप्रैल से शुरू हुआ था बैसाखी महोत्सव। आज इस सिलसिले में हेरिटेज वॉक आयोजित। हेरिटेज वॉक अमर महल से पुरानी मंडी तक होगी। देश भर में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना के 151 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रा शेड्यूल जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार के इंतजाम कर रही है।
कठुआ के सुदूर इलाके लोहाई मल्हार की एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। सीरतनाज के वायरल वीडियो का असर हुआ है, प्रशासन हरकत में आया है। सीरतनाज के स्कूल की हालत ठीक करने के लिए राशि दी गई है। उधमपुर में फुटब्रिज गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। हादसे में 62 लोग जख्मी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया। कुपवाड़ा में जनता और सेना के बीच संबंध सुधारने का प्रयास। सेना के वीजा डिवीजन ने जांगली कैंप में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की। संकू में यौम कुदस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। फिलिस्तीनियों पर इजरायली अत्याचार और आक्रामकता की निंदा। बागवानों के लिए बागवानी विभाग ने स्प्रे शेड्यूल किया जारी। बागवानों को शेड्यूल के अनुसार छिड़काव करने के दिए निर्देश। एथापुरा वंतीपुरा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों ने किया दुआ का आयोजन। बैसाखी के अवसर पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अवंतीपोरा में की गई विशेष प्रार्थना। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बीडी मिश्रा आज एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। टाक माचिक गांव में 12 बजे हुआ प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा, नेत्रदान शिविर में लिया हिस्सा। अणु में खेल स्पोर्ट्स के कोर्ट्स के शुभारंभ के मौके पर आजमाया टेनिस और बॉक्सिंग में हाथ। G20 की बैठक के आयोजन को बताया भारत का सम्मान। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत जबकि 32 से ज्यादा जख्मी। राहत बचाव कार्य जारी। गुलमर्ग गोंडोला प्रोजेक्ट का फर्जी टिकट उपलब्ध कराने के रैकेट का हुआ पर्दाफाश। टिकट स्कैनिंग टीम ने नकली गंडोला टिकट मुहैया कराने का पर्दाफाश किया। गुलमर्ग गोंडोला स्टेशन के स्कैनिंग पॉइंट पर मुंबई से आई 28 यात्रियों के एक समूह को पकड़ा गया। पूरे हिमाचल में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है हिमाचल दिवस। लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए शामिल। आज के दिन यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश की इस बड़ी छोटी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी चुनौतियों का, पहाड़ जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ साथ चुनौतियों का सामना किया और विकास की राह पर प्रत्येक हिमाचल वासी ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा की ये खूबसूरत धरा हम सभी को भाई भलाई स्वागत कर रही है। मैं इस पावन अवसर शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है हिमाचल दिवस समारोह। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने परेड का किया निरीक्षण। शिमला के रिज मैदान में आयोजित समारोह को शिक्षा मंत्री ने किया संबोधित। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को किया याद। कहा, इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर इंदिरा गांधी ने की थी 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य की घोषणा। रिज पर मैदान पर आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनार्था समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को दी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। पीएम ने प्रदेशवासियों के लिए की सदैव समृद्ध और खुशहाल रहने की कामना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करते हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेश के लिए की सफलता और समृद्धि की कामना। धर्मशाला के पुलिस मैदान में हिमाचल दिवस का कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम के दौरान होमगार्ड बैंड के एक जवान की बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। लाहौल स्पीति के दौरे के दौरान सीएम सुक्खू 8वीं क्लास की एक छात्रा के अनुरोध पर स्कूल की हालत देखने पहुंचे। स्कूल के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। हिमाचल दिवस के मौके पर सुक्खू सरकार की बड़ी सौगात, एचआरटीसी को मिली 11 वॉल्वो बसें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में नेत्र जांच शिविर में लिया हिस्सा। अणु में खेल कोर्ट्स के शुभारंभ के मौके पर आजमाया टेनिस और बॉक्सिंग में हाथ। G20 की बैठक में आयोजन को बताया भारत का सम्मान। रेणुका बांध प्रबंधन और विस्थापितों के बीच संघर्ष जारी। विरोध के चलते चौथी बार बैरंग लौटी वन विभाग और बांध प्रबंधन की टीम। ग्रामीणों ने नहीं होने दी पेड़ों की गिनती। हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, 199 नए मरीज आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 2144 के पार। साथ ही 199 मरीज हुए ठीक, एक शख्स की मौत। जापान में पीएम किशिदा की रैली में हुआ धमाका। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भाषण के दौरान यह धमाका हुआ। प्रधानमंत्री किशिदा को सुरक्षित वहां से निकाला गया। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आज दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण रखा। विश्व बैंक के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया को अगर जलवायु परिवर्तन से पार पाना है तो हर एक इंसान को इससे लड़ना होगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर खोपोली इलाके में शिंगरोबा मंदिर के पीछे एक निजी बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 12 यात्रियों की जान चली गई। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद के पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान लाया गया, जहां उसे दफनाया गया। जनाजे में करीब 35 रिश्तेदार शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें की गई गठित। बिहार में आज से लोगों की जाति पूछेगी राज्य सरकार। जातीय गणना के दूसरे चरण में पूछे जाएंगे 17 सवाल। परिवार की डिटेल के साथ शिक्षा, काम और कमाई की भी देनी होगी जानकारी। बिहार के मोतिहारी में संदिग्ध अवस्था में 8 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग जहरीली शराब पीने से मौत होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं प्रशासन डायरिया से मौत की आशंका जता रहा है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में मिले 10,753 नए केस। 53,000 के पार पहुंचा एक्टिव केसेस का आंकड़ा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का जयपुर में दौरा। एक होटल में बढ़ती असुरक्षा, जीवंत विविधता और तीव्र गरीबी को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आज। गोविंद सिंह डोटासरा होंगे शामिल। पीसीसी के नए कार्यालय का भी होगा उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जयपुर से भरतपुर की तरफ जाते समय कुछ देर के लिए दौसा में रुकी। इस दौरान कलेक्ट्रेट चौराहे पर दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया। बूंदी जिले में हिंडोनी थाने के सामने शव के साथ रात से धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे क्षेत्र के लोगों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। उदयपुर के खेरोदा थाना इलाके में 2.5 करोड़ रुपए के मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर करोड़ों रुपए के मोबाइल लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे एक कंटेनर को लूट लिया गया।
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता। अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान, सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। संकु लद्दाख में मनाया गया हजरत इमाम अली का शहादत दिवस। खुमैनी चौक से इमाम बाड़ा कौसर संकु तक निकाला गया जुलूस। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों की हुई आमद। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। महज 25 दिन में 3 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे ट्यूलिप गार्डन। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में रही बैसाखी की धूम। बैसाखी पर्व पर भद्रवा के प्राचीन सबरनाग मंदिर में श्रद्धालु। कोटा के विभिन्न फ्लाईओवरों के नीचे और आसपास में से अतिक्रमण हो गया है। यूआईटी की ओर से फ्लाईओवर से स्वेच्छा से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सुनिश्चित किया गया। उसके बाद अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। कोटा में गाय को रोटी देने आए एक 75 साल के बुजुर्ग पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। बुजुर्ग की एमबीएस कोटा में इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी समस्या को सुलझा लिया गया है, लेकिन अब 33 विमानों को जयपुर एयरपोर्ट पर एक साथ पार्क किया जा सकता है, जिसको लेकर 19 नए पार्किंग वे को डीजीसीए ने मंजूरी दी है। आज से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों को 19 अप्रैल तक खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 19 अप्रैल तक 19 रेलों को रद्द कर दिया गया है। झुंझुनू में इस साल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब तक 185 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 130 सैंपलों की रिपोर्ट में 36 सैंपल फेल हुए। टोंक शहर के सदर थाना इलाके में एक युवक ने खुद के गले पर चाकू से वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। मौजूदा परिजनों ने तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा के केसरपुरा गांव में टेंट बांधने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसे वो बुरी तरह झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। दौसा जिले के कोल्वा में एक फार्म पॉन्ड में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फार्म पॉन्ड से डेड बॉडी को बाहर निकाला। कोटा के रायपुरा इलाके में दिन दहाड़े कारोबारी के साथ 5 लाख रुपए की लूट की वारदात मामले में एक और आरोपी को बाफरदा गिरफ्तार किया गया। कोटा के नयापुरा इलाके में योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। योग महोत्सव में करीब 5000 से अधिक नागरिक, 500 से अधिक पुलिस तथा मिलिट्री के जवानों ने योगाभ्यास का लाभ लिया। पिंक सिटी के अधिकांश इलाकों में तापमान में इजाफा हो रहा है। अगले 2 दिनों में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। वहीं 18 अप्रैल से प्रदेश में पश्चिमी
विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। एमपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 42 मरीज आए सामने, एक मरीज की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे सीधी। 470 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। टोहनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, बोले उनके पास दौलत संपत्ति इसलिए वो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को जनता का मिला था साथ, बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर बनाई सरकार। 2023 में 174 सीटें जीतने का दावा। रीवा में बीजेपी के पूर्व मंत्री ने पार्टी के कद्दावर नेताओं से की मुलाकात। नाराज नेताओं को साधने का किया प्रयास, कहा पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन आज। रास्ते में जगह जगह समर्थकों के साथ काटा केक। घर पर शुभकामनाएं देने वालों का लगा तांता। भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली गुल। आज भी जारी रहेगा मेंटेनेंस का काम। 6 घंटे तक गुल रहेगी बिजली। एमपी में गर्मी ने दिखाए तेवर। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। नर्मदापुरम रायसेन में रात का तापमान सबसे ज्यादा। बड़वानी में भी यात्री बस में लगी आग। महाराष्ट्र से इंदौर की ओर जा रही थी बस। बस में सवार यात्री सभी सुरक्षित। सीधी में तेज रफ्तार बम ने पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में बस में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सीहोर में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन। टंकी पर चढ़कर लोगों ने जताई नाराजगी। एसडीएम ने जल्दी काम शुरू करने की कही बात। उज्जैन में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला। तलाक के लिए मना करने के बाद हुआ विवाद। घटना का सीसीटीवी आया सामने। सीधी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस ड्राइवर जख्मी। बैरिया गांव के पास हुआ हादसा। नर्मदापुरम में युवक को पीटने के मामले में एसआई लाइन अटैच। बाइक में आगे नंबर प्लेट नहीं होने पर की थी मारपीट। एसपी ने आरोपी एसआई को किया लाइन हाजिर। भिंड में रेप के आरोपी का मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। शव के पास से कट्टा और कारतूस बरामद। ग्वालियर में कपड़ा व्यापारी से हुई लूट का पर्दाफाश। पड़ोसी कारोबारी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। मामले का आरोपी गिरफ्तार। दमोह में चोरी के इनामी आरोपी की मौत। पुलिस अभिरक्षा में आरोपियों की मौत। मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। देवास में किसान के घर में लगी आग। घर के साथ सोयाबीन और गेहूं की फसल राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखा रोमांचित नजारा। 4 शावकों के साथ पानी पीती नजर आई बाघिन। पर्यटकों ने कैमरे में किया कैद। भिंड में मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट। मारपीट में दोनों परिवारों की महिलाएं जख्मी। पुलिस ने किया मामला दर्ज। बिहार में आज जातीय गणना की शुरुआत। लखीसराय के डीएम अमरेंद्र कुमार ने बहेड़िया में कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। छपरा सदर अस्पताल में आज से वैक्सीनेशन हो गया शुरू। बूस्टर डोज के रूप में सभी लाभुकों को दिया जा रहा है वैक्सीन। भागलपुर के आशानंदपुर नया टोला की रियत आफरीन अचानक लापता। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस पर लापरवाही का आरोप।
3 बाघों को कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर काफिला सिमडेगा से गुजरा। पन्ना नेशनल पार्क से माधव नेशनल पार्क भेजा गया बाघों का काफिला। देश में लेडी सिंघम के नाम से जाने जाने वाली किरण सेठी पहुंची देवघर। एक स्कूल में 200 से अधिक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के सिखाए हुनर। खगड़िया के बेलदौर थाना पहुंचकर गोगरी इंस्पेक्टर ने की केसों की समीक्षा। लंबित केस के निष्पादन और फायर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर दिया निर्देश। सिवान के जीरादेई में दूसरे चरण के जातीय गणना की शुरुआत। प्रखंड विकास अधिकारी ने पर्यवेक्षक को किया प्रपत्र का वितरण। नालंदा के हिलसा में चलाया गया जागरूकता अभियान। अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह को लेकर चलाया गया अभियान। भागलपुर के समाहा रणरालय स्थित समीक्षा भवन में डीएम ने ली बैठक। जल जीवन हरियाली को लेकर भी की गई समीक्षा बैठक। लखीसराय में बिहार संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली का किया विरोध। छपरा में बन रहे बिहार के सबसे लंबे डबल डेकर पुल निर्माण में लापरवाही का आरोप। गड्ढे खोदकर सुरक्षा मानकों का नहीं रखा जा रहा ख्याल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।